हेलो गाइज, मैं रानी वेलकम करती हूँ आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए टॉप 20 जी के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसका सही आंसर है, थोड़ा सोच लीजिए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को। हु वाज द फर्स्ट इंडियन बोर्न रिसीव्ड टू रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर पीस। पहला इंडियन कौन है जो पीस के लिए नोबेल प्राइज रिसीव किया था? तो चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। हु रोट द बुक एज यू लाइक इट। ये जो बुक है किसने लिखा है? ज़रा सोच लीजिए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विलियम शेक्सपियर। ठीक है, एज यू लाइक इट दिस बुक इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को। हु रोट द बुक गैदरिंग स्टोन। गैदरिंग स्टोन बुक किसने लिखा है? सोच लीजिए फ्रेंड्स। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल गैदरिंग स्टोन बुक को लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल कौन है? सोच लीजिए ज़रा। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान का पहला गवर्नर थे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को। हु इज़ द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला वाइसरॉय कौन है? चलिए, इसका सही आंसर है लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को। व्हाट इज़ द अर्लियर नेम ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी का पहला नाम क्या था? ठीक है, तो सोच लीजिए ज़रा। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यू आम्स्टरडाम। ठीक है, व्हिच इंडियन सिटी इज़ नोन एज द डायमंड सिटी। कौन सी इंडियन सिटी को हम डायमंड सिटी कहते हैं? सोच लीजिए फ्रेंड्स। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरत। सूरत का हम डायमंड सिटी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को। हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला गवर्नर जनरल कौन है? सोच लीजिए फ्रेंड्स। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिंग। ठीक है, इंडिया का पहला गवर्नर जनरल थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को। वेयर इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड लोकेटेड। फॉरेन ट्रेड जो हम फॉरेन के साथ जो ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है इंडिया की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली पे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को। हु रोट द बुक वार एंड पीस। वार एंड पीस बुक को किसने लिखा है? सोच लीजिए फ्रेंड्स। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को। हु रोट द बुक ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट ये बुक किसने लिखा है? सोच लीजिए फ्रेंड्स। चलिए, इसका सही आंसर है चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस ने ओलिवर ट्विस्ट को लिखा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को। व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। सोच लीजिए फ्रेंड्स। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 120 डेज। आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। यूएसए के पहला प्रेसिडेंट कौन थे? चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
जॉर्ज वाशिंगटन। इसलिए यूएसए की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। समझ में आ गया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ रूबी? रूबी का केमिकल नेम क्या है? सोच लीजिए फ्रेंड्स। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रूबी का केमिकल नेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को। वेयर इज़ द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज लोकेटेड? इंडियन लैंग्वेज की सेंट्रल इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? सोच लीजिए फ्रेंड्स। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैसूर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को। हु रॉट द बुक वेकअप इंडिया? ये जो बुक वेकअप इंडिया, ये बुक किसने लिखा है? सोच लीजिए फ्रेंड्स। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आनी बेसेंट। आनी बेसेंट ने वेकअप इंडिया बुक को लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को। व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को। नेम ऑफ द कंट्री हुज नेशनल एंथम हैज़ ओनली म्यूजिक बट नो वर्ड्स? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बहरीन। बहरीन की एक कंट्री है जिस कंट्री में नेशनल एंथम गाना जाता है जिसमें सिर्फ म्यूजिक होता है, वर्ड्स नहीं होता है। ठीक है। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। हु वाज द फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन एजुकेशन सिस्टम? किंडरगार्टन एजुकेशन सिस्टम किसने फाउंड किया था? सोच लीजिए फ्रेंड्स। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रेडरिक शोबेल। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।